ये कहानी एक लड़की सारा की है। सारा की शादी 6 महीने पहले राहुल से हुई है। सारा एक मॉडर्न, स्टाइलिश और आज़ाद ख़्याल लड़की है। उसे शॉपिंग करना, होटलिंग और आउटिंग करना बहुत पसंद है और वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाती रहती है। ये राहुल है। राहुल शहर की एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। बहुत मेहनती, ईमानदार और अपने काम से काम रखने वाला इंसान है। राहुल सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो उसे कपड़े ही प्रेस हुए नहीं मिलते। वो परेशान होकर सारा से कहता है, सारा, तुम्हें घर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। न कपड़े धुले हुए मिलते हैं, न प्रेस हुए, न घर की सफाई, कुछ भी ठीक नहीं। मुझे बताओ, मैं आखिर कब तक बर्दाश्त करूं? वाह राहुल, तुम भी बिल्कुल सास और नंद की तरह ताने देते रहते हो। मैं सब कुछ करती हूँ लेकिन तुम्हें कभी नज़र ही नहीं आता। सब कुछ? ये सब कुछ कहाँ है? मैं जब भी देखता हूँ या तुम मोबाइल पर होती हो या बाहर शॉपिंग पर। तुमने इस कमरे की हालत देखी है? बल्कि इस कमरे की क्या, मैं तुम्हें किचन की, लाउंज की, हर जगह की हालत दिखाता हूँ। सफाई नाम की चीज़ नहीं कहीं। किचन की हालत देखो। मुझे आज तक कभी नाश्ता नहीं मिला, लेकिन तुम किचन की सफाई तो रख सकती हो। पूरे घर का यही हाल है। मैं तुम्हें लाउंज दिखाता हूँ। ये देखो लाउंज की हालत। पूरा घर बिखरा पड़ा है। तुम्हारा घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, सिवाय शॉपिंग के। राहुल, मैं तुम्हारी कोई मेड नहीं हूँ जो तुम मुझे कभी किचन दिखा रहे हो और कभी लाउंज। सफाई नहीं हुई, बर्तन नहीं धुले। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से इतना ही मसला है तो तुम मेड रख लो। तुमने मुझसे शादी कामों के लिए की थी। अभी हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुम मुझे हर वक्त शॉपिंग और आउटिंग के ताने देते रहते हो। तुम्हारा क्या चाहता है? अगर मैं थोड़ी सी लाइफ एंजॉय कर लेती हूँ, तुम्हें उससे भी मसला है। तुम मुझे मेड बनाकर रखना चाहते। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ इस तरह से करोगे। तुमने तो मेरी ज़िंदगी अभी से अजाब बना दी है। यकीन मानो राहुल, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। सारा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि तुम घर पर थोड़ी तवज्जो दो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें मेड समझता हूँ? ये घर तुम्हारा भी तो है। तुम परेशान मत हो। मैं घर के कामों के लिए मेड अरेंज कर देता हूँ। फिलहाल के लिए तुम अपना मूड ठीक करो। मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तुम ऐसा करो, जाओ जाकर रेस्ट करो। मैं तब तक घर समेट लूँ, बहुत बिखरा हुआ है। और प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानो। मैं ये सब कुछ अपने घर की बेहतरी के लिए कहता हूँ। ठीक है, मैं इस बार तो इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। मुझे तुम्हारी ये बातें परेशान करती हैं। मैं लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करती हूँ। और अब जल्दी से खाना ऑर्डर कर दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है।